नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं माइंड टू माइंड कोचिंग सेंटर पिपलिया मंडी पर, जहां किसी भी फिजिकल एग्जाम और रिटन एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जाती है। आज हम बातचीत करेंगे श्री आजादपुरी गोस्वामी जी से, जो यहाँ पर फिजिकल कोच के रूप में हैं। और ये इन्होंने अपनी सेवाएं पिछली बार आर्मी में भी दे चुके हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे। श्री आजादपुरी गोस्वामी जी से आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जय साथियों, मैं कोच एपी गोस्वामी, माइंड टू माइंड एकेडमी पिपलिया मंडी। और अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड टू माइंड एकेडमी में। तो सबसे पहले हम ये इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ये बातचीत करना चाहेंगे कि आप फिजिकल एकेडमी जो चला रहे हैं ये कहाँ पर है और इसकी शुरुआत कैसे करी आपने? जी अरविंद जी, मैं बताना चाहूँगा माइंड टू माइंड एकेडमी पिपलिया मंडी में 10 साल से सक्रिय हैं। और प्रीवियस ईयर 2025 से हमने माइंड टू माइंड फिजिकल एकेडमी की स्थापना की, जो कि पावगढ़ माता जी ग्राउंड पर है पिपलिया मंडी में। तो आपका शुरुआती जीवन कहाँ से शुरू हुआ और आप आर्मी में जाने का सपना कैसे देखा आपने, और आर्मी में आपके क्या स्ट्रगल रहे, इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल अरविंद जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं बचपन से कहीं ना कहीं मैं अपने गांव में भी काफ़ी जो व्यक्ति थे जो भारतीय सेना से जुड़े हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं मैं प्रेरित हुआ कि मेरे को भी भारतीय सेना से जुड़ना चाहिए। और मैंने 20 वर्ष की आयु में भारतीय सेना की तैयारी की थी और मैंने 20 वर्ष भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। और उसके बाद मैं 2025 में रिटायर्ड हुआ हूँ। तो रिटायरमेंट आपने 20 वर्ष सेवा देने के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपके दिमाग में ये सवाल क्यों आया कि आपको फिजिकल एकेडमी चुनना है? आप कोई बिजनेस कर सकते थे, कोई अदर जॉब भी कर सकते थे, तो आपके दिमाग में फिजिकल एकेडमी को ही आगे क्यों रखा गया? जी अरविंद जी, बहुत अच्छा सवाल है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ें थी कि नहीं, जो बच्चे हैं उनको अच्छी गाइडलाइन, अच्छे टेक्निकली वर्कआउट मिलना चाहिए। और जो माइंड टू माइंड एकेडमी चलाते हैं श्री ईश्वर सिंह सोनगरा और नीलेश जी बटदार, ये मेरे बचपन के मित्र भी हैं। और जब मैं सेना में सर्विस करता था तो हमारी कहीं ना कहीं बातचीत होती रहती थी। तो ईश्वर सर बताते थे कि यार इस साल 30 से 40 बच्चे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं। और जब फिजिकल की बारी आती थी तो कहीं ना कहीं फिजिकल में उतने बच्चे नहीं निकल पाते थे। तो फिर हमने सोचा नहीं कि फिजिकल एकेडमी भी इस एकेडमी में खोली जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को फायदा मिले और अच्छे हम सिलेक्शन दे पाए। एक ये बहुत कॉमन रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट रिटर्न तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में सही गाइडेंस नहीं मिलने के कारण, अच्छी डाइट का प्लान नहीं होने के कारण वो फिजिकल नहीं निकाल पाते। कुछ बच्चे तो फिजिकल के किसी एक इवेंट में अच्छा नहीं करने के कारण बाहर हो जाते हैं। तो इससे उनको क्या है कि फिजिकल में सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपने ये अकेडमी शुरुआत की, ठीक है। तो अब आप बच्चों को इस लिए क्या करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अरविंद जी, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका फिजिकल क्राइटेरिया है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। जैसा कि हम मान लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको लॉन्ग जंप करना है, शॉर्ट पुट करना है और 800 मीटर रन करना है। 800 मीटर रन स्ट्रेंथ रनिंग है, आपको बहुत अच्छे से पेस पर काम करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम चाहिए। और शॉर्ट पुट प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको शोल्डर पावर बढ़ानी है, रिलीज सीखना है, आपको ट्रिक पकड़नी है, ग्लाइड कैसे करना है, उसके वर्कआउट क्या क्या है। तो गोले को आपको बताइए, गोले की रेंज बढ़ने में बहुत समय लगता है, तो बच्चे को बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। शुरुआत से ही उसको बहुत चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए। और दूसरा, मैं लॉन्ग जंप की बात करूँ तो लॉन्ग जंप में भी आपको कहीं ना कहीं टेक ऑफ पावर बढ़ानी है, हाइट पर काम करना है, हर्डल जंप करनी है, वॉल जंप करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि रन अप पे पेस सेट करना है, लॉन्ग जंप आने में भी समय लगता है, फाउल रेशो कम करना है। तो इसलिए मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे माइंडसेट से करिए और टेक्निकल तरीके से करिए। एक बच्चों का डाउट ये रहता है कि कोई भी फिजिकल इवेंट की अगर वो तैयारी करते हैं तो वो क्या है कि जैसे कि अगर उनको गोला बढ़ाना है तो वो केवल रोज गोला फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर लॉन्ग जंप बढ़ानी है तो वो रोज लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते हैं। इससे उनको क्या नुकसान हो सकते हैं और इसकी बजाय उनको क्या करना चाहिए रोज प्रैक्टिस करने के बजाय? जी बिल्कुल, मैं तीनों इवेंट के लिए बता देता हूँ बहुत अच्छे से कि आपको कैसे अपना वर्कआउट बैलेंस करना है। अगर आप 800 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से लॉन्ग रनिंग सेट करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपने 10 से 15 दिन या 1 महीना स्टेमिना गेन करना पड़ेगा।
आप एंडोरेंस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे पेस पर काम करना पड़ेगा, और अगर आप पेस पे अच्छे से काम करेंगे, धीरे धीरे आपके कहीं ना कहीं मसल्स पेन, जो पेन वगैरह होते हैं वो सारे आउट हो जाएंगे और आप अच्छे से एक स्पीड पकड़ पाएंगे। रनिंग टाइम लेती है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। और अगर हम गोले की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा डेली गोला फेंक रहे हो, उसमें आपको मसल्स रिकवरी की भी ज़रूरी है कि आप अगर 2 दिन गोला अच्छे से फेंक रहे हो, बहुत जम के अगर आपने मेहनत की है, तो आपको ज़रूर एक दिन मसल्स रिकवरी को देना चाहिए। रिकवरी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिकवरी लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, तो 100% गोला पड़ेगा। वहीं जम की हम बात करते हैं तो बिगिनरों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अगर ग्राउंड जा रहे हो या अकेले में खुद भी तैयारी कर रहे हो, तो जाते ही आपको पावर जंप बनाने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी जंप पर काम कर सकते हो, हर्डल पर काम कर सकते हो, आप हाइट लेना सीख सकते हो, टेक ऑफ पावर कैसे बढ़ानी है वो सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर बार आपने पावर जंप करनी है, उससे आप इंजरी हो सकते हैं। सिंपल सी कहानी है, आपको चीजों को पेशेंस रख के बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल ये है कि जो फिजिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, उस तैयारी में डाइट का क्या रोल रहता है? और डाइट को बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेते हैं और केवल ट्रेनिंग करते हैं, तो डाइट का क्या मेन रोल रहता है? बिल्कुल, नो डाइट नो फाइट। सिंपल सी कहानी है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आने चाहिए वो नहीं आएंगे। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे कई बार गलतियां करते हैं कि फिजिकल बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, पर वो अपनी डाइट बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट सही करिए आप, कि अगर आप लंच अगर 11 बजे कर रहे हैं तो आपको 11 बजे ही करना है। आपको शाम को जल्दी खाना खाना है, अच्छे से दूध वगैरह पीना है, प्रोटीन की मात्रा अच्छे से रखनी है, लिक्विड सही रखना है, सीजन फ्रूट खाने हैं, है ना। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डाइट लेने की जरूरत नहीं है, पर कम से कम चीजें उतनी बैलेंस रहे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए। ने 2025 के बाद से फिजिकल एकेडमी शुरू की, तो फिजिकल एकेडमी 2025 के बाद शुरू की, तो आप के पास कितने बच्चे शुरुआत में आते थे? और फर्स्ट सेशन में आपने कितने बच्चे आपके पास आते थे और उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन आपने दिया है? जी बिल्कुल, प्रीवियस मध्य प्रदेश पुलिस में हमारे पास 66 एडमिशन हुए थे, और उसमें हमने 22 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। बहुत अच्छे तैयारी की थी बच्चों ने, बहुत अच्छे माइंडसेट से, और बहुत मेहनत की थी बच्चों ने, तो रिजल्ट आपके सामने है। 66 एडमिशन थे और उसमें से हमने 22 सिलेक्शन दिए। काफ़ी अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट जो ट्रायल था, फर्स्ट सेशन था, उसी में आपने 66 में से 22 सिलेक्शन दे दिए। अब आपका आगे का क्या प्लान है और आप आगे क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं एकेडमी में, और इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, माइंड टू माइंड एकेडमी हमेशा से ही अच्छे प्लान करती है, और प्लान हम ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों का फायदा हो, अच्छे से अच्छे बच्चा अपना स्कोर कर पाए। माइंड टू माइंड एकेडमी के ऊपर अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस की हमारी 2 बैच चल रही है, एक सुबह और एक शाम को, और हमने बहुत अच्छे प्लान बना रखे हैं। और बात करें हम फिजिकल की, तो फिजिकल में भी हमने बहुत ही अच्छी टेक्निकली माइंडसेट रखा हुआ है कि अगर बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा स्कोर, पिछले साल से भी हम बहुत अच्छा सा स्कोर लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बच्चे इसी तरह से मेहनत करते रहे, जिस तरह से अभी एकेडमी पे हम प्रयास कर रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं हमारा टारगेट 70 या 80 तक जा सकता है। फिजिकल एकेडमी के जो तैयारी के दौरान जो बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा ये किया हो कि हाँ, अंदर से भी बहुत स्ट्रगल किया उसकी लाइफ में, या फिर बहुत मुसीबत का सामना करने के बाद उसने सिलेक्शन लिया है, ऐसा कोई किस्सा हो आपके पास? देखो, ये जो अपना क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हम सब लगभग मिडिल परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। समस्याएं जीवन में सबके लगभग एक जैसी मिलती जुलती हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अभी भी, और वो पिछले साल भी हमारे साथ थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका संघर्ष सफलता की ओर बढ़ेगा, तब मैं बिल्कुल आपको मंच पे उनका नाम बताऊंगा कि उनका जो संघर्ष अभी चल रहा है, उन्हें सफलता नहीं मिली है। पर मैं यही बोलूँगा कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, या कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में, स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा हाई है, या कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और अच्छे से तैयारी करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। आपके तरफ से बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो फिजिकल में रह जाते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि रिटर्न तो काफ़ी सारे बच्चे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल में बार बार रह जाते हैं,
तो उनको क्या कहना चाहेंगे, और जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप आपके मन में अगर बैठा हुआ है कि नहीं मेरे को सर्विस लेनी है, मेरे को जॉब लेनी है, तो आप तैयारी उसी तरह से करो कि आपको सक्सेस मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राउंड जा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, आप अपनी फीस दे रहे हो, आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, और आपका पर्सनल इंटरेस्ट है वो अगर अंदर से नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके पक्ष में नहीं बनेगी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है बच्चों से, अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो और कोचिंग जा रहे हो, फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, इतनी सारी भागदौड़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपनी इच्छा शक्ति जागृत करो, अपने ऊपर भरोसा करो और चीज़ें खुद आपके पक्ष में बननी शुरू हो जाएगी। 100% रिजल्ट बच्चों के पक्ष में होगा अगर बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट है। इस चीज में एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी रहनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी फिजिकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी सर्विस के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या टाइमलाइन रहती है कि आप 1 महीना 2 महीना या 3 महीने में आप उसके लिए पूरी तरह से फिट हो सकते हैं, या फिर आपको 1 साल तैयारी करनी पड़ सकती है? एक टाइमलाइन क्या रहती है फिजिकली बिल्कुल एक एग्जाम के लिए फिट होने की? जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें तो इसके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। ग्राउंड पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एकदम से चीज़ें ग्राउंड पर बनती नहीं। स्ट्रेंथ आने में, आपका स्टेमिना बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम मैं अगर मान रहा हूँ कि ये एमबी पुलिस, अग्निवीर और इनका अगर फिजिकल क्राइटेरिया देखें तो इसमें बच्चों को कम से कम 4 महीने मेरे हिसाब से लग जाते हैं एक लेवल पकड़ने के लिए। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप जब फिजिकल की डेट आ जाती है उस टाइम पर आप परेशान होते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छे बने, पर वो नहीं बन पाएगा। आपको अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी जिससे आपको एक अच्छा लेवल अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ श्री आजादपुरी गोस्वामी जी। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड किया है और फिजिकली के बारे में इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को, ये बताइए। तो बच्चों में जरूर बताना चाहता हूँ कि आप जम के मेहनत करिए, 100% रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। अपने ऊपर भरोसा करिए, अच्छी मेहनत करिए। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और जम के मेहनत कीजिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद साथियों।